वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप लोग सीए फाउंडेशन के लिए सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, इज इट पॉसिबल कि भी हम सीए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी से क्लियर कर दें। लेट मी क्लियर यू गाइस, मैंने जून 2023 का सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था एंड बाय माई सेल्फ स्टडी। अभी तक रिजल्ट तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट मुझे पेपर देके ये रियलाइज हुआ कि जो मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ा था ऑल ओवर वो वहीं से कुछ पेपर आया था। Let me just give you all the answers of all the questions revolving in your head. So let's get started. सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी से आराम से कर सकते हैं। द बिग आंसर इज येस, इट इज़ पॉसिबल, बट आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनीवन की जो आपको गाइड करेगा कि अच्छा अब आपको ये पढ़ना है, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको इतने घंटे पढ़ना है, अब आपका टेस्ट ये होगा फिर ये। लेकिन आपको इतना तो पता होगा, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं, एक प्रॉपर प्लान वे में नहीं करोगे, तब तक यू वोंट रियलाइज दैट आपकी कितनी पोटेंशियल है, आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है, आपकी कौन सी वीकनेस है। सेकेंड पॉइंट इज दैट यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जैसे एक स्वॉट टेस्ट आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 4 सब्जेक्ट्स। अब यूजुअली कॉमर्स स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट जो दो डिवाइड होते हैं कि मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स। अगर आप विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट हो सो यू वुड हैव बीन लाइक आपकी एक जो वीकनेस होगी या आपके लिए जो एक थ्रेट हो सकता है वो मैथ्स हो सकता है, क्योंकि आपको उसमें अच्छे से आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास 11th-12th के अंदर अकाउंट्स तो नहीं लेकिन मैथ्स नहीं थी। आई माई सेल्फ अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट। सो व्हाट आई डिड वाज, मुझे पता था कि मुझे थ्रेट जो है मेरा वो मैथमेटिक्स है, एंड एक अपॉर्चुनिटीज जो है वो कौन सी हो सकती है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एग्जाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आता है और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा ईजी आया था। सो यू डोंट नीड टू टेक प्रेशर, एंड आई थिंक आप लोगों को इन तीनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड थर्ड पॉइंट ये आता है इसके अंदर कि आपके इसके अंदर आपको कहाँ लगता है आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। आपकी स्ट्रेंथ आपको लगता है कि आपको मतलब अकाउंट्स के अंदर है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है नहीं आप थ्योरी में ज़्यादा अच्छे हैं तो आप लॉ में अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। यूजुअली बच्चे अपनी अकाउंट्स में स्ट्रेंथ ढूंढते हैं। अब नाउ बिग क्वेश्चन इज दैट कि जो 2 सब्जेक्ट्स आते हैं जिस वजह से बच्चे अधिकतर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं रह जाते हैं, या बच्चे जो है यहाँ पे काफ़ी डरते हैं, इंक्लूडिंग मी, आई वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ दोज सब्जेक्ट्स, वॉज मैथ्स एंड लॉ। हाउ यू शुड लुक एट द मैथ्स एंड लॉ। आपको क्या लगता है ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप सेल्फ स्टडी से लॉ और मैथ्स को पढ़ पाओगे? सो आंसर इज यस, देयर आर इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब जहाँ से आप आराम से लॉ और मैथ्स को कवर कर सकते हो। बस लॉ में आपको ये ध्यान देना है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशंस एंड टू द लास्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, आपको बस कंटिन्यूअसली आपको पढ़ते रहना है, आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, क्योंकि लॉ जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको पता ही है। उसको हम जितना याद करने की कोशिश करेंगे, हम लोगों को शुरुआत में बहुत रिजिडिटी फील होगी कि यार मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, यार मुझे तो रिटेन ही नहीं हो रहा। बट जैसे जैसे आप 2 बार या 3 बार पढ़ना शुरू करोगे आपको रिटेन रहना शुरू हो जाएगा। फिर भी बहुत होगा कि आपको ऐसा याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको बहुत से कीवर्ड्स होंगे, आपकी जो लैंग्वेज होगी वो लॉफुल बन जाएगी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि हाँ यार मेरी लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा है। सो इट विल नॉट बी कि एक बार ओवर द नाइट हो जाएगा, बट हाँ ज़रूर आराम से अगर आप अच्छे से करोगे उसको 2-3 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि हाँ आप कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसे कंसिस्टेंटली और रेगुलरली पढ़ना। अगर आप इसे कंसिस्टेंटली और रेगुलरली पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होने वाली है लॉ को करने में, और एटलीस्ट आप इतना तो स्कोर कर ही लोगे कि आप लॉ में फेल नहीं होगे। आपको पता होगा कि दिसंबर 2022 में भी काफ़ी बच्चे लॉ की वजह से रहे थे। इनफैक्ट मी माई सेल्फ ऑल्सो, मुझे लॉ का थोड़ा डर लग रहा है, बट मैंने ये सोचा था कि मैं उसे कंप्लीटली अच्छे से शुरुआत से लेके अंत तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ूंगी, और मैंने यही किया, और जिस वजह से मुझे लॉ में थोड़ी हेल्प भी मिली, और आई थिंक ये वाली टिप आपको काफ़ी काम करेगी। फिर नेक्स्ट टर्म आती है आप मैथ्स को कैसे पढ़ो। देखो जो मैथमेटिक्स वाली स्टूडेंट है, आई गेस दे कैन स्टडी बेटर एंड दे कैन दे हैव ऑल द गाइडेंस रिलेटिंग द मैथ्स। आई शुडंट गाइड देम, बट आई नो दैट जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फियर आ जाता है कि हाउ शुड वी लुक एट द मैथमेटिक्स, हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर द मैथमेटिक्स। सो द वन थिंग आई विल से दैट आपको सबसे पहली बात ये डिसाइड करना चाहिए कि आप स्टैटिस्टिक्स अच्छे से कर सकते हो या मैथमेटिक्स अच्छे से कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग तो आपको करनी ही है, बट यू शुड नॉट जस्ट ओनली डिपेंड ऑन द लॉजिकल रीजनिंग। कुछ कर लिया, मैथमेटिक्स से कुछ चैप्टर कर लिए, स्टैट से कुछ कर लिए, चलो हो गया काम। I don't think so, and I would literally support this kind of approach because जो मैथ्स का एग्जाम होता है उसमें इतने सारे क्वेश्चन जंबल अप होके आते हैं, you won't easily even analyze यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से, unless otherwise like आपको पता तो चल जाएगा यार स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है या मैथ्स का क्वेश्चन है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी पता चल जाता है,
पर अदरवाइज थोड़ी दिक्कत होती है आपको ऐसे डिस्टिंग्विश करने में. सो यू शुड बी लाइक यार मुझे जैसे कैलकुलस है, अगर आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं हो तो यू शुड डेफिनेटली लीव दैट. मैं तो जरूर करूंगी क्योंकि इस बार भी पेपर में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आए थे कैलकुलस के, और वो वाले क्वेश्चन तो मुझे समझ आ गए थे, देखते ही मैंने छोड़ दिए. बट आपको मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जितने भी बाकी और चैप्टर्स है जरूर करने चाहिए. प्रोबेबिलिटी इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अधिकतर बच्चे डरते हैं, बट आई गेस वो भी काफी इजी चैप्टर्स है, बस थोड़ा पेशेंस के साथ करो. आज क्या है, आज आई दिन मैं वीडियो बना रही हूँ 2 जुलाई को, इट विल रीच टू यू अराउंड 4 जुलाई अराउंड. बट मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर आप आज से पढ़ोगे और दिसंबर में अभी आपके 5 महीने हैं, सो आप आराम से परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट रिलेशन, फंक्शन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्हें आराम से कर लोगे. Talking about me, I don't have time to complete the theoretical distribution and equations chapter, and apart from that I completed all the chapter. Okay, regarding the calculus, I have just tell you earlier that I didn't do that calculus as well. So I would say that you have enough opportunity, you have enough resources, and definitely you can clear your CA foundation in first attempt just by studying yourself. I wouldn't prefer that you should not go for the coaching. If you felt, you should go for the coaching, but if you can do it by yourself, you have a habit of studying by yourself, because हमें पता है यार 12th class में being a commerce student we have to grind hard, we have to study hard, so it's just in our blood that we study hard and kind of thing. So I guess हम CA foundation कर सकते हैं, and I believe you guys. So guys, if you want any kind of resources and any kind of channels that you want, that what I prefer and what I used to clear my not clear, actually it's just I didn't get my result, what resources I used to prepare for the CA foundation, you can just tell me in the comment section. I will definitely will tell you in the next video about all the resources, all the PDFs, all the materials, and of course the materials that I have got I will also share with in my description box. Just tell me in the comment section guys, and please do like and subscribe my channel. Bye.